सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, MCQ के माध्यम से विद हिंदी मीनिंग्स। A person who does not believes in the existence of God, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। थीस्ट मीन्स आस्तिक, ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी, एथिस्ट मीन्स नास्तिक। डी अनार्किस्ट अराजकतावादी। ए और सी में केवल ए का ही अंतर है, थीस्ट आस्तिक और एथिस्ट मीन्स नास्तिक। इस तरह से हमको एक MCQ, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के साथ 4 शब्द याद हो जाएंगे। थीस्ट आस्तिक, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, एथिस्ट नास्तिक, अनार्किस्ट अराजकतावादी। ये चारों ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि परीक्षाओं में मिल जाएंगे। अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लैनेट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रहों की और सितारों की अध्ययन करता है। एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री जो आसमान में जाता है। एस्ट्रोनोमर खगोल शास्त्री। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी और साइंटिस्ट वैज्ञानिक। एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनोमर खगोल शास्त्री, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी और साइंटिस्ट वैज्ञानिक। इस तरह से हमारे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन और अतिरिक्त तैयार हो जाएंगे। वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बोलता है। वाचाल साइलेंट शांत। गैरोलस बकवादी या बातूनी। पैसिमिस्ट निराशावादी। अ पॉलीग्लॉट बहुभाषी व्यक्ति। वन हु टॉक्स टू मच, बहुत ज्यादा बोलता है, उसको हम गैरोलस बोलते हैं। अ पर्सन हु कैन राइट विद बोथ हैंड्स, जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिख सकता है, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी, उसको हम एम्बिगुअस बोलेंगे, अस्पष्ट नहीं। एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही। इलेजिबल अपठनीय और डेक्स्ट्रस कुशल। बी और डी में केवल इतना ही अंतर है, एम्बीडेक्स्ट्रस दोनों हाथों से और डेक्स्ट्रस मीन्स कुशल। तो इस तरह से हमने एक के साथ 4 और शब्द तैयार कर लिए हैं। वन हु नोस एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। जीनियस प्रतिभाशाली नहीं। फिलोसोफर दार्शनिक नहीं। ऑमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान नहीं। ऑमनिसिएंट सर्वज्ञ। तो इस तरह से हमने 4 शब्द और याद किए हैं, जीनियस, फिलोसोफर, ऑमनीपोटेंट और ऑमनिसेंट। आ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जिस लिखावट को पढ़ा नहीं जा सकता है उसको हम क्या बोले? इल एलिजिबल अयोग्य नहीं। इल एलिजिबल नहीं, अयोग्य नहीं। बी है एलिजिबल अपठनीय और तीसरा है इनविजिबल अदृश्य और डी है इम्पेनेट्रेबल भेद ना करने योग्य। इन एलिजिबल और एलिजिबल में केवल एन का ही अंतर है, स्पेलिंग्स का ही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम टू सेम ही है। इन एलिजिबल और इलिजिबल। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, एक ऐसी जगह जहां पर पहचान के लिए मुर्दों को रखा जाता है, मृत शरीर रखा जाता है। सिमेट्री कब्रिस्तान जहां कब्र खोदी जाती है। ग्रेवयार्ड शमशान घाट। मॉर्चरी शवगृह बिल्कुल सही है। मॉर्ग मुर्दाघर। तो मॉर्चरी में डेड बॉडीज को रखा जाता है ताकि जिससे कि उनकी पहचान हो सके। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशंस, एक ऐसी स्पीच जिसमें किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की जाती है, सीधा मंच से अनाउंस कर दिया जाता कि आइए अब आप इस टॉपिक पर 2 शब्द बोलिए। तो आप बिना किसी तैयारी से जब बोलेंगे तो क्या उसको हम डिबेट कहेंगे? नहीं, वाद विवाद नहीं होगा। लेक्चर भाषण भी नहीं होगा, वो होगा एक्सटेम्पोर तात्कालिक भाषण। और डायलॉग मीन्स होता है संवाद, याद रख लीजिए ये शब्द को, एक्सटेम्पोर। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, वह व्यक्ति जो हर चीज का सकारात्मक पहलू को देखता है। रियलिस्ट यथार्थवादी नहीं। पैसिमिस्ट निराशावादी नहीं। तो पैसिमिस्ट का अपोजिट हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट आशावादी।
आइडियलिस्ट आदर्शवादी। तो पेसिमिस्ट का एंटोनिम ऑप्टिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम पेसिमिस्ट। निराशावादी और आशावादी दोनों शब्दों को याद करना है। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है, दो या दो से अधिक, दो से ज़्यादा भाषाएं बोलने पर। ट्रांसलेटर अनुवादक नहीं, लिंग्विस्ट भाषावादी नहीं, बाइलिंगुअल दो भाषाओं बोलने वाला नहीं, पॉलीग्लॉट बहुभाषी। याद रखिए, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं, दो भाषाएं बोलने वाले को बाइलिंगुअल कहते हैं, और जो भाषाविद लिंग्विस्ट बोलते हैं, अनुवादक को ट्रांसलेटर। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑल गवर्नमेंट इज, एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करता है, उसको बोलते हैं अनार्किस्ट अराजकतावादी, एक्टिविस्ट कार्यकर्ता, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, और कम्युनिस्ट साम्यवादी। अ पर्सन हु कंपोजेस पोएम्स, एक व्यक्ति जो कविताएं लिखता है उसको क्या हम ऑथर बोलेंगे? लेखक नहीं। लिरिकिस्ट गीतकार नहीं, उसको राइटर लेखक भी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे पोएट। पोएट मीन्स कवि। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड, एक ऐसी आत्मकथा जो कि व्यक्ति के द्वारा खुद लिखी जाएगी उसको हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जीवन परिचय लिखा जाएगा तो वो होती है बायोग्राफी, और अपने आप स्वयं लिखाई जाएगी जीवन परिचय, अपना जीवन परिचय खुद लिखा जाएगा तो वो बन जाएगी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। डायरी तो प्रतिदिन लिखते हैं, और मेमोर संस्मरण होता है। वन हु कैन नॉट पे हिज डेट्स, जो अपने कर्जों को चुका नहीं सकता है, जो बैंक द्वारा लिए गए कर्ज को चुका नहीं सकता है उसको हम बैंकक्रप्ट बोलेंगे। इंसॉल्वेंट वो बोलेंगे जो अपने कर्ज नहीं चुका सकता, जो बैंक के कर्ज नहीं चुका पाएगा उसको बैंकक्रप्ट बोल दिया जाएगा। डिफॉल्टर कर्ज ना चुकाने की स्थिति, डेटर ऋणी कर्जदार। थैंक्स टू वॉच। यदि वीडियो पसंद आए हो तो उसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।